रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का ऐ मेरे दोस्त, कि जज्बा रखो जीतने का ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूपीएससी लवर जीके के चैनल पर। आज हम लोग जो है अपने कोटेशन को प्रूव करने की सीरीज में जो आज का कोटेशन है उसको हम प्रूव करेंगे आपके सामने, और ये आपके पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है। सो आप इसको अंत तक देखिए ताकि आप कोटेशन को समझ सकें। तो आज आपका कोटेशन है, औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ना कि नैतिक। अब इसको प्रूव करने की बात आई है तो इसको हम आज प्रूव करेंगे दोस्तों। तो पहले जैसे कि आपको बता दें कि बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि औचित्यपूर्णता मतलब क्या होता है, और कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि मनोविज्ञान क्या है, और कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि नैतिकता मतलब क्या होता है। एंड इफ दे आर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस वर्ड, देन हाउ कैन दे अंडरस्टैंड दिस, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम इसी को समझेंगे। तो औचित्यपूर्णता जो है इसका, ये जो कोटेशन पहली बार कहा गया बता दें, ये कोटेशन रॉबर्ट डहाल द्वारा किया गया है, और रॉबर्ट डहाल एक बहुलवादी विचारक है, ठीक है, और ये अमेरिका का थिंकर है। अब औचित्यपूर्णता का जो हिंदी होता है वो होता है वैधता, जिसको हम इंग्लिश में लेजिटिमेसी कहते हैं। तो वैधता का अगर जो प्योर हिंदी जाएंगे आप उसका, तो पाएंगे कि वैधता मतलब स्वीकृति होता है। तो फिर आपका मन में उठना चाहिए भाई कि स्वीकृति क्यों और किसको, भाई स्वीकृति कौन देगा। तो फिर आपके मन में आंसर आएगा कि स्वीकृति बाय द पीपुल, मतलब लोग देंगे भाई स्वीकृति। तो भाई आप लोग मान लो जनता है, तो आप किसी को स्वीकृति क्यों दोगे, आप बीजेपी को स्वीकृति क्यों दिए या वैधता क्यों देंगे? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस योर साइकोलॉजी, क्योंकि वे आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अब आपके मनोविज्ञान को प्रभावित कौन कर सकता है? जो पावरफुल होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पार्टी क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, और आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन में शक्ति होती है, पढ़े होंगे आप, पढ़े ना, ठीक है। तो ये संगठन में शक्ति होती है, और इसी संगठन के लोग जब, जैसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एक पार्टी है, उसने क्या किया कि लोगों के बीच में अपना जो घोषणा पत्र है उसको प्रचारित करवाया कि हम 5 साल के लिए आप हमको वैधता देंगे तो हम फला फला कार्य करेंगे, ठीक है। तो आपने उसको वैधता दे दिया, मतलब वोट दे दिया। वोट दिया मतलब आपने 5 साल के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 5 साल आप जाओ हमारे लिए सेवा करो, ये यही किया ना आपने। तो आप इस प्रकार उसको वैधता दिया, और वैधता दिया तो क्या हुआ? सत्ता में आ गया। किस में आ गया? सत्ता में। लेकिन इसमें आप सत्ता में जो गया है तो वैधता किसके द्वारा दिया गया है? लोगों द्वारा। और लोग उसको वैधता क्यों दिए हैं? क्योंकि उसने लोगों की साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। और मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित किया? अच्छे भाषण से, अच्छे घोषणा पत्र से, अच्छे गानों से, अच्छे लोगों, नैतिक लोगों को पार्टी में खड़ा करके, ऐसे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसके थ्रू जो है उसने आपके साइकोलॉजी को प्रभावित किया दोस्तों। तो यहां पर तो आपको समझ में आया कि औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ये तो बात समझे। लेकिन आप ये बताइए कि ये नैतिक क्यों नहीं है? बात यहां फंसती है। तो देखिए, ये नैतिक इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको प्रभावित करने के लिए दो प्रकार के, मोरल और अनमोरल, दोनों प्रकार के मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हमको आपको प्रभावित करना हो तो एक फॉर्मल तरीके से घोषणा पत्र, हम आपको घूस नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, पैसा नहीं खिलाए कि आप हमको वोट दिए, ठीक है, तो ये आपका मोरल हो गया। लेकिन आपको हम पैसा दिए, फोर्स किए, ये आपका अनैतिक हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपको केवल अच्छे तरीके से ही कहा जाए, आपको पैसा भी देकर खरीदा जा सकता है, ऐसा होता भी है। तो इस प्रकार ये नैतिक नहीं है, ना कि नैतिक। तो इस प्रकार ये हो गया। और इसमें जो रॉबर्ट डहल का कहने का मकसद यही है कि जो औचित्यपूर्णता होती है वह लोगों के मनोविज्ञान को प्रभावित करके ही प्राप्त की जाती है, औचित्यपूर्णता, ठीक है। और ना कि ये नैतिक इसलिए नैतिक नहीं क्योंकि प्रभावित करने वाला लोग जो है नैतिक अनैतिक दोनों मेथड का प्रयोग कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपका नेक्स्ट सीरीज जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।